विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर आज चलेगा 122, बराबर। हाँ, श्लोक का उच्चारण करते हैं। अव्यक्तमेतात त्रिगुणैर्निरुक्तम् तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्तिः अव्यक्तम एतत् त्रिगुणैः निरुक्तम तत्कारणं नाम शरीरम आत्मनः सुषुप्तिः एतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्तिः। ठीक, अन्वय। एतत् अव्यक्तम त्रिगुणैः निरुक्तम तत् आत्मनः कारणम नाम शरीरम। कारणम नाम शरीरम हो गया। अंतिम की पंक्ति प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति सुषुप्ति एतस्य विभक्त्यवस्था। ठीक है, चलिए भाई। तो अनात्मा क्या है इसका चिंतन चल रहा है। उसमें से माया क्या है, स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, इन बातों की चर्चा हो चुकी है। अब स्थूल शरीर बताया, सूक्ष्म शरीर बताया, उसी प्रसंग के अनुकूल अनुसार कारण शरीर क्या है इसको भी बताना चाहिए। इसलिए अब इस श्लोक में कारण शरीर का निरूपण कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए। तो एतात अव्यक्तम, ये जो अव्यक्त है जिसको पीछे 110 नंबर के श्लोक में बताया था अव्यक्त नामनी इत्यादि श्लोक के द्वारा, वही कह रहे एतत् अव्यक्तम गुणैहि निरुक्तम। तो बीच में अभी अभी 3 गुणों का निरूपण किया, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इन 3 गुणों का निरूपण करने से ही उस अव्यक्त का भी क्या हुआ, निरूपण हो गया। क्योंकि वो जो अव्यक्त है जिसको माया बोलते हैं, अज्ञान बोल सकते हैं, कारण शरीर उसको बोलते हैं, तो वो क्या है, त्रिगुणात्मक ये 3 गुण से कोई अतिरिक्त नहीं है। तो वही लिख रहे हैं एतत् अव्यक्तम। फिर इसको अव्यक्त नाम क्यों है, जिसको अज्ञान कहते, माया भी कहते, उस प्रकार अव्यक्त भी नाम है। तो अव्यक्त नाम क्यों है भाई, तो एक शब्द स्वस्वरूपतः साक्षात अस्पष्टम। स्वस्वरूपतः साक्षात अस्पष्टम। ठीक है, स्वस्वरूपतः साक्षात अस्पष्टम मतलब क्या
कि जैसे घट सामने रखा है तो अयम घट स्पष्ट होता है, अव्यक्त उस प्रकार स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसको कह देते हैं क्या, अव्यक्त। माया जो अज्ञान जो है वो घट पट की तरह इदम इत्थम रूप से प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए उसका नाम दे दिया क्या, अव्यक्त। तो स्वस्वरूप साक्षात वो स्पष्ट नहीं होने के कारण अव्यक्त कह दिया। वही अज्ञान है, वही कारण शरीर है कि नहीं। तो कारण शरीर क्यों बोलते उसको फिर, कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इनका कारण है कि नहीं, सभी भौतिक पदार्थों का कारण कौन है, अज्ञान है, माया है, इसलिए उसको कह दिया क्या, कारण। फिर कारण तो है, शरीर क्यों बोलते उसको, तो शीर्यते इति शरीरम, जो नष्ट होता है उसको बोलते हैं शरीर। तो आत्मज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान टिकता नहीं है, नष्ट हो जाता है, इसीलिए उसको कह देते क्या, शरीर। तो स्थूल सूक्ष्म आदि प्रपंच का कारण होने के कारण उसको कारण कह दिया, है कि नहीं। और तत्व ज्ञान से नष्ट होता है इसलिए उसको शरीर कह दिया। तब क्या बन गया वो, कारण शरीर। ठीक है कि नहीं। तो चलिए, एतत् अव्यक्तम त्रिगुणैहि, त्रिगुणै मतलब तीन गुण, कौन, सत्व रजस तमस सत्व गुणैहि, त्रिगुणैहि, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुणैहि निरुक्तम, है कि नहीं, उसका निरूपण हो गया। इन तीनों गुणों का निरूपण करने से ही अव्यक्त का निरूपण हो जाता है। क्योंकि कहा था त्रिगुणात्मिका कार्यानुमेया, उस माया के बारे में, अविद्या के बारे में बोलते समय क्या कहा था, वो त्रिगुणात्मिका है और कार्य से अनुमेय है। इसका मतलब इदम इत्थम करके घटपट की तरह स्पष्ट प्रकट नहीं है, कार्य के द्वारा उसका अनुमान करना पड़ता है, इसलिए वो क्या हो गया, अव्यक्त कार्यानुमेय हो गया जी। आगे चलिए, तो ये तत् अव्यक्तम गुण गुणैहि निरुक्तम, आगे तत् आत्मनः कारणम नाम शरीरम, तत्, तत् मतलब वह, तत् मतलब कौन, तो तत् शब्द से क्या लेंगे, अव्यक्तम अविद्यादि शब्द वाच्यम, तत् शब्द से अव्यक्तम अविद्यादि शब्द वाच्यम, तत् मतलब वह अव्यक्त, अर्थात जिसको अविद्या भी बोलते हैं, अविद्या अज्ञान माया, इन शब्दों का वाच्य जो अव्यक्त है वह अव्यक्त तत् आत्मन कारणम नाम शरीर, वह आत्मा का क्या है, कारण शरीर है कि नहीं। मतलब शास्त्रकारों ने उस अविद्या को कारण शरीर करके बोला है, ठीक है कि हाँ। तो एक उपाधि बन गया आत्मा का, तो कारण शरीर है वो, ठीक। चलिए, यद्यपि आत्मा के लिए कोई शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, किंतु हम लोगों को उन शरीरों की प्रतीति आ रही है, इसलिए उनकी संगति लगाना पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इन शरीरों के साथ तादात्म्य कर लिया, इसलिए अपना शरीर बोल रहे, स्थूल शरीर को भी अपना बोल रहे, सूक्ष्म को भी अपना बोल रहे, और इन दो शरीरों का वो कारण होने के कारण उसको बोल दिया क्या, कारण शरीर। तो आत्मा का कारण शरीर है। कौन है कारण शरीर, अविद्या अज्ञान अव्यक्त जिसको बोलते हैं, अर्थात माया, ये हो गया क्या, कारण शरीर। और सूक्ष्म शरीर तो बता दिया है 17 तत्व का, और स्थूल शरीर तो सामने प्रत्यक्ष सबको दिखता ही है, हो गया, ये 3 शरीर हो गए। तो वही तत् आत्मन कारणम नाम शरीरम, कारणम नाम शरीरम मतलब क्या, एक शब्द, शास्त्रे कारण शरीरम इति प्रसिद्धम इत्यर्थः। शास्त्रे कारण शरीरम, कारण शरीरम इति प्रसिद्धम, ठीक है। शास्त्रों में उस अव्यक्त को कारण शरीर ऐसा कहा है, हो गया। आगे चलिए, अब आगे तो बोलेंगे भाई इसकी अवस्था कौन सी है,
क्योंकि तीन अवस्था बताई थी, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो स्थूल शरीर की अवस्था है कि नहीं, कौन सी है? जागृत अवस्था है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में है। यद्यपि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, किंतु स्थूल शरीर का ही विशेष अवस्था है, क्योंकि स्थूल शरीर की विशेष प्रतीति कौन सी अवस्था में होती है? जागृत अवस्था में होती है। स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर की प्रतीति आती नहीं है, इसलिए जागृत अवस्था स्थूल शरीर की है और स्वप्न अवस्था ये किसकी है? सूक्ष्म शरीर की है। यद्यपि जागृत अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर है, किंतु विशेष रूप से सूक्ष्म शरीर का प्रागट्य किस अवस्था में होता है? स्वप्न अवस्था में। इसलिए सूक्ष्म शरीर की अवस्था बोल दी जाती है कौन सी? स्वप्न अवस्था। और ये जो कारण शरीर है अज्ञानात्मक, इसकी अवस्था कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति अवस्था है। यद्यपि जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी कार्य रूप से अज्ञान तो है, किंतु ये उसके लिए साधारण अवस्था हो गई, क्योंकि अन्य की अवस्था में वो मिल गया है, किंतु उसकी अपनी स्वतंत्र स्पेशल अवस्था कौन सी है कारण शरीर की? तो वो है सुषुप्ति अवस्था। वही कह रहे सुषुप्ति तस्य विभक्ति अवस्था। अब सुषुप्ति जो पद आया है इसके लिए विशेषण आया प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति ही सुषुप्ति ही। कैसी सुषुप्ति भाई? तो प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति ही, ऐसी ये सुषुप्ति। ठीक है जी। तो ये क्या है? प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति है। सरल थोड़े शब्द में कहना हो तो ऐसी वो सुषुप्ति अवस्था है कि जिसमें सभी इंद्रिय और बुद्धि और उनकी वृत्ति इन सब का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। विलय लय ऐसी जो अवस्था है उसका नाम है क्या? सुषुप्ति अवस्था। तो लिखते इस पर एक वाक्य, सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि च सर्वेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियाणि तानि च बुद्धिः च तानि च बुद्धिः च सर्वेन्द्रिय बुद्धयः सर्वेन्द्रिय बुद्धयः तासां वृत्तयः तासां वृत्तयः सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्तयः सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्तयः। आगे प्रलीनाः यस्याम् प्रलीनाः यस्याम् सा प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति ही प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति ही सुषुप्ति ही। पूर्ण विराम। एतेन एतेन सर्वेन्द्रिय वृत्तिमत्याः सर्वेन्द्रिय वृत्तिमत्याः जाग्रत अवस्थायाः जाग्रत अवस्थायाः अर्धविराम केवल बुद्धिवृत्तिमत्याः केवल बुद्धिवृत्तिमत्याः स्वप्नावस्थायाः च व्यावृत्तिः
कृता, व्यावृत्ति ही कृता। ठीक, अर्थ समझ लेंगे। तो पहले विग्रह कर दिया है समास। सर्वाणी च तानि इंद्रियाणी, सर्वेंद्रियाणी, सर्व के साथ इंद्रियों को जोड़ दिया। सभी ऐसे जो इंद्रिय उनको कहेंगे सर्वेंद्रियाणी। तानी च बुद्धि, अब सर्वेंद्रिय के साथ बुद्धि को जोड़ना है। तानी च बुद्धि च सर्वेंद्रिय बुद्धयः, सभी इंद्रिय और बुद्धि हो गई। तासाम वृत्तय, अब उनको वृत्ति के साथ जोड़ना है। उनकी जो वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति है कि नहीं, चाक्षुष वृत्ति, श्रोत्रज वृत्ति, घ्राणज वृत्ति, उस प्रकार बुद्धि वृत्ति है कि नहीं, सभी इंद्रियों की और बुद्धि की वृत्ति। तासाम वृत्तयः सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्तयः, अर्थात सभी इंद्रियों की वृत्तियां और बुद्धि की वृत्ति, ये सब के सब क्या, प्रलीनाहा यस्याम, लीन हुए है जिसमें, सा प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति, उसको क्या कहेंगे, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति। कौन वो, सुषुप्ति ही, सुषुप्ति का विशेषण है। कैसी सुषुप्ति, सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा। कैसी वो, कि जिसमें सभी इंद्रियों की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति लीन हो जाती है कि नहीं, उसका नाम है क्या जी, सुषुप्ति। ठीक है। तो ये सुषुप्ति जो है वह कारण शरीर की स्वतंत्र अवस्था है, ये बताना है। अब ये सुषुप्ति का जो विशेषण दिया है, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति, ये विशेषण से क्या लाभ हुआ, तो अंतिम की पंक्ति में लिख दिया आपको। तो देखिए 3 अवस्था है कि नहीं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत और स्वप्नावस्था से भिन्न यह अवस्था है कौन सी, सुषुप्ति अवस्था। इसको बताने के लिए विशेषण दिया सुषुप्ति का, कौन सा, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति। तो कैसी व्यावृत्ति हो गई जागृत अवस्था की और स्वप्नावस्था की। तो देखिए जागृत अवस्था है क्या, तो जागृत अवस्था वो होती है कि जिसमें सभी इंद्रियों की और बुद्धि की वृत्ति मौजूद है, विद्यमान है। वो कौन सी अवस्था हुई, जागृत अवस्था हुई। जागृत अवस्था में हम आंख से देखते, कान से सुनते हैं, सभी इंद्रिय काम कर रहे हैं, सभी इंद्रियों की वृत्तियां है। ठीक है कि नहीं। और हमको क्या चाहिए कि सभी इंद्रियों की और बुद्धि की वृत्ति लीन हुई है, ऐसी अवस्था। फिर जागृत अवस्था नहीं ले सकते हैं, इसलिए लिखाना अंतिम में, एतेन सर्वेंद्रिय वृत्तिमत्याः जागृत अवस्थायाः व्यावृत्ति ही, सभी इंद्रिय की वृत्ति वाली जो जागृत अवस्था है उसकी क्या हो गई, व्यावृत्ति हो गई, उससे भेद हो गया, उससे ये अलग हो गई। कौन, सुषुप्ति अवस्था। और बोलेंगे फिर स्वप्नावस्था से कैसी व्यावृत्ति हो गई, तो देखिए स्वप्नावस्था में यद्यपि इंद्रियों की वृत्ति नहीं है कि नहीं, वहां के जो इंद्रिय है वो कल्पित इंद्रिय है, वासनामय इंद्रिय है। जागृत के जो इंद्रिय है वो स्वप्नावस्था में नहीं है। तो इंद्रिय और इंद्रियों की वृत्ति स्वप्नावस्था में है क्या, नहीं है। किंतु बुद्धि की वृत्ति है, मन की वृत्ति है कि नहीं। अब हमको क्या चाहिए, तो ऐसी अवस्था को हमको लेना है कि जहां पर बुद्धि की वृत्ति भी नहीं है, वो भी लीन हो चुकी है। तो स्वप्नावस्था में तो बुद्धि वृत्ति है कि नहीं, किंतु सुषुप्त अवस्था में तो बुद्धि वृत्ति भी नहीं है। इससे क्या हुआ, फिर बुद्धि वृत्ति वाली जो स्वप्नावस्था, उनसे इसकी क्या हो गई, व्यावृत्ति हो गई। और उनसे अर्थात स्वप्नावस्था से यह अवस्था सुषुप्त अवस्था भिन्न है, यह सिद्ध हो गया। तो वही लिखा था ना, केवल बुद्धिवृत्ति मत्याह, केवल बुद्धिवृत्ति वाली जो स्वप्नावस्था, उनसे भी इसकी सुषुप्ति की क्या हो गई, व्यावृत्ति हो गई। लगा। तो देखिए श्लोक में, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति ही सुषुप्ति ही एतस्य विभक्ति अवस्था। एतस्य, इसकी मतलब किसकी, एतस्य का अर्थ लिखेंगे कारण शरीरस्य अव्यक्तस्य, कारण शरीरस्य अव्यक्तस्य,
ठीक है। कारण शरीर जो अव्यक्त है उसकी ये सुषुप्ति क्या है जी? विभक्ति अवस्था। विभक्ति अवस्था मतलब क्या? विभाजकावस्था। विभाजकावस्था, ठीक है। पूर्ण विराम। एक वाक्य आगे की लिखते हैं, अज्ञानस्य अवस्थात्रये सत्वे अपि इतरावस्थयोः स्वेतर साधारणत्वात् अर्धविराम स्वमात्रस्य सुषुप्तिः असाधारणी अवस्था इति भावः। असाधारणी अवस्था इति भावः, ठीक। चलिए अर्थ को समझ लेते हैं। विभक्ति अवस्था मतलब विभाजक अवस्था है कि नहीं? अज्ञानस्य अवस्थात्रय सत्वेपि, यद्यपि अज्ञान तो तीनों अवस्था में है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में। अवस्थात्रये सत्वे अपि इतरावस्थयो, इतरावस्था मतलब सुषुप्ति भिन्न, अर्थात जागृत और स्वप्न अवस्था, ये जो अवस्था है वो कैसी है? स्वेतर साधारणत्वात्। स्व मतलब कौन हुआ? कारण शरीर अव्यक्त, उनसे भिन्न कौन हुआ? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उनके साथ वो साधारण अवस्था हो गई कारण शरीर के लिए। कौन सी? जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, स्पेशल अवस्था नहीं हुई। फिर अव्यक्त की कारण शरीर की स्वतंत्र अवस्था कौन सी है? तो वो है सुषुप्ति। वही आके लिखा, स्वमात्रस्य, स्व जो अव्यक्त है उसने उसकी अपनी केवल स्वतंत्र स्वमात्रस्य सुषुप्ति ही असाधारणी अवस्था। कहने का भाव अव्यक्त जो कारण शरीर है उसकी असाधारण अवस्था कौन सी? सुषुप्ति। और साधारण अवस्था कौन सी? जागृत, स्वप्न। हो गए कि नहीं? चलिए, सूक्ष्म शरीर की असाधारण अवस्था कौन सी? स्वप्न। और उस सूक्ष्म शरीर की साधारण अवस्था कौन सी? जागृत। सूक्ष्म शरीर की साधारण अवस्था कौन सी हुई? जागृत। और असाधारण अवस्था कौन सी हुई? स्वप्न। इस प्रकार से समझना है, ठीक है। और स्थूल शरीर की असाधारण अवस्था कौन सी? जागृत अवस्था है। उसके लिए कोई साधारण अवस्था ही नहीं, क्योंकि अन्य अवस्था में वो ही नहीं है। तो असाधारण अवस्था हुई स्थूल शरीर की कौन सी? जागृत। हो गया। तो चलिए, तो इस श्लोक में कौन कौन बात की चर्चा हुई? तो बताया अव्यक्त ये क्या है? कारण शरीर है। त्रिगुण, तीन गुणों का निरूपण होने से इसका निरूपण हुआ। इसका मतलब त्रिगुणात्मक है, उन तीन गुणों से अतिरिक्त नहीं है। और वही क्या है जी? कारण शरीर है, ये बात कही। और उस कारण शरीर जो अव्यक्त है उसकी असाधारण अवस्था बताई, कौन सी? सुषुप्ति। और वो सुषुप्ति अवस्था किस तरह की होती है वो भी कह दिया, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति सुषुप्ति। हो गया। अब ये सब क्यों कह रहे हैं? तो मूल बात को नहीं भूलना है। अनात्मा कह, ये प्रश्न था। तो अनात्मा क्या है? तो श्लोक 74 से जो विषय चालू हुआ है, अभी और एक दो श्लोक चलेगा, तो ये सब अनात्मा क्या क्या है ये बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो अनात्मा के अंतर्गत स्थूल शरीर आया, सूक्ष्म शरीर आया, अब कारण शरीर रहा वो भी बता दिया, ठीक। फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब कुछ किसमें है जी? अनात्मा में ही है। अब पुनः प्रश्न आएगा कि अनात्मा क्यों बताना है? अनात्मा इसलिए बताना है कि अनात्मा को बताए बिना आत्मा को बताया जाना संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा को सीधा नहीं बताया जा सकता। क्यों? कि आत्मा में न कोई गुण है,
न कोई क्रिया है, न कोई उसकी विशेषता है। जैसे घट रखा हो तो बता सकते हैं घट है करके, क्योंकि उसमें गुण है, काला पीला हरा कुछ तो गुण होगा, ये घट है करके बता सकते हैं। उस प्रकार इदम इत्तम यह आत्मा है ऐसा बताना सुलभ नहीं है, क्योंकि किसी प्रमाण की प्रवृत्ति, कोई प्रमाण आत्मा तक पहुंचता नहीं है और उसको हाथ में लेकर इदम इत्तम बता भी नहीं सकते। अब हमको अनुभव में तो अनात्मा आ रहा है, इसलिए जो अनुभव में आ रहा है उस अनात्मा को पकड़ना है, फिर बताना है कि ये सब क्या है जी, अनात्मा है। और इससे अतिरिक्त इनका साक्षी, इन अनात्मा का दृष्टा जो है वो है कौन, आत्मा, ये बताएंगे। जैसे बताना तो है चंद्र को, चंद्र दिखाना है, किंतु प्रतिपदा का चंद्र बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई देता नहीं है। अब सामने तो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा पेड़, चंद्र को दिखाना है, अब कैसा दिखावे, तब उसके लिए क्या युक्ति की जाती है, क्या कि ठीक है भाई वो पेड़ दिख रहा है क्या, हाँ ठीक पेड़ दिख रहा है, यद्यपि पेड़ दिखाने में तात्पर्य नहीं है, दिखाना क्या है, चंद्र दिखाना है, किंतु दिखाया क्या जा रहा है, पेड़ दिखा, तो चलो दिखा, तो फिर वो जो पेड़ है उसकी उस बाजू की टहनी देखो, शाखा देखो, देखा, फिर उसके बाद उसका अग्रभाग देखो, देखा, फिर उसके सीधे सामने देखो, तो फिर दिखाई दिया क्या, चंद्र। इसको बोलते शाखा चंद्र न्याय, है कि नहीं। उस प्रकार या वेदांत शास्त्र को कोई रुचि नहीं है इस अनात्म पदार्थ को बताने में, किंतु बताना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं, किस लिए कि आत्म तत्व का बोध कराने के लिए। अब ये अनात्मा के अंतर्गत सब आ रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसलिए कारण शरीर भी बता दिया। हो गया जी। चलिए अब आगे के श्लोक में जाते हैं। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेद्मीति जगत् प्रसिद्धेः सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति ही बीजात्मना अवस्थिति एव बुद्धेः सुषुप्ति एतस्य किल प्रतीतिः किंचित न वेद्मि इति जगत प्रसिद्धेः। हो गया अन्वय। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति ही, आगे दूसरे पंक्ति का अंतिम शब्द बुद्धेः बीजात्मना, उसी लाइन में शुरू में बीजात्मना एव अवस्थिति, एव अवस्थिति। तीसरी लाइन में जाएंगे सुषुप्ति ही एतस्य, अंतिम किंचित न वेद्मि इति पर प्रतीति किल जगत प्रसिद्धेः। ठीक है, चलिए भाई। अब जो ऊपर का श्लोक बताया था है कि नहीं, कारण शरीर जिसमें कह दिया, तो उस 122 नंबर के श्लोक में जो अंतिम पाद है कौन सा, प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति, सुषुप्ति का वो विशेषण है। कैसी सुषुप्ति कि जिसमें सभी इंद्रिय और बुद्धि और उनकी वृत्ति सब लीन हुई रहती है,
है कि नहीं, उसको कह दिया क्या, उस सुषुप्ति, और वो अवस्था है किसकी, कारण शरीर की। तो जो अंतिम पाद आया है ऊपर के श्लोक का, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति ही, उस पाद का ही इस श्लोक में स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब लीन रहता है, इस बात को बता रहे हैं। तो देखिए शुरू से, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, बराबर ऐसी वो सुषुप्ति अवस्था है कि जिसमें सभी प्रकार की प्रमिति की प्रशांति है। प्रमिति कहते हैं ज्ञान को, है कि नहीं। सुषुप्ति अवस्था में न प्रत्यक्ष ज्ञान है, न अनुमिति ज्ञान है, न उपमिति, कोई ज्ञान नहीं है। तो सभी प्रकार के प्रमिति अर्थात ज्ञान की प्रशांति है, शांति है किसमें, सुषुप्ति में। ठीक है, और आगे तो कोई बोलेगा कि सभी प्रकार के ज्ञान की उसमें शांति है, तो मतलब सब प्रकार का ज्ञान नष्ट हुआ, यह तो आपका कहना हुआ। तो यदि सब प्रकार का ज्ञान नष्ट हो जाता है सुषुप्ति में, तो दूसरे दिन कैसे व्यवहार होता है फिर, कि मेरा घर है, ये मुझे करना है, ये है वो है, क्योंकि वो तो ज्ञान नष्ट हुआ है पीछे का, अब तो नया दिन उत्पन्न हुआ, तो नया ज्ञान होना चाहिए फिर। तो उसको उत्तर देते हैं भाई कि सुषुप्ति में सभी प्रकार का ज्ञान नष्ट होता है, हमने कहा नष्ट नहीं होता है, लीन रहता है। लीन होना बात अलग है और नष्ट होना बात अलग है। समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं। कोई चीज समझ लीजिए उसको पूर्ण नष्ट आदर्शन कर दिया तो वो क्या हो जाती है, नष्ट हो गई। हाँ, आप समझ लीजिए ग्लास ले लिया, पानी उसमें भर दिया और उसमें चीनी डाल दिया, चीनी साक्षर शर्करा, है कि नहीं, घुला दिया। अब चीनी नष्ट हुई क्या लीन हुई, लीन हुई। यदि नष्ट हुई रहती तो उसका स्वाद नहीं आता। जब जल पीते हैं तो मधुर लगता है, स्वाद आ रहा है, इसका मतलब चीनी तो दिख तो नहीं रही है, किंतु क्या हुई है, लीन हुई है, स्वाद लिया जा सकता है। उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि की वृत्ति वो नष्ट नहीं होती है, बीज रूप से क्या हो जाती है, लीन हो जाता है, ये कहना है। देखिए भाई, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, और आगे क्या लिखा है, बुद्धे है बीजात्मना एव अवस्थिति ही, बुद्धि बीज रूप से स्थित रहती है, ऐसी जो अवस्था वह हो गई क्या, सुषुप्ति। अवस्थिति ही सुषुप्ति ही हो गया ना। तो सुषुप्ति को मुख्य पकड़ना है, कैसी सुषुप्ति करके, तो एक एक उसका धर्म दिया है यहां पर। तो सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति पहला पद आया है, ठीक है जी। तो उसका थोड़ा अर्थ लिखते हैं। सर्वे प्रकाराः, सर्वे प्रकाराः प्रत्यक्षत्व अनुमितित्वादयः, प्रत्यक्षत्व अनुमितित्वादयः यासाम प्रमितीनाम, यासाम प्रमितीनाम तासाम प्रकर्षेण शांति, तासाम प्रकर्षेण शांति प्रशांति बराबर उपरमः, उपरमः अर्धविराम, यत्र सुषुप्तौ तत्र यत्र सुषुप्तौ सा सर्व प्रकार प्रमिति ही प्रशांति इत्यर्थः, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति इत्यर्थ। ठीक, अर्थ समझ लेते हैं। हो गया सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति। देखिए भाई, सर्वे प्रकाराः, सभी प्रकार मतलब कौन कौन प्रकार, उदाहरण प्रत्यक्षत्व,
अनुमितित्व, उपमितित्व आदि सब लेना है, मतलब सभी प्रकार के ज्ञान, ठीक है ना। सर्वे प्रकार यासाम प्रमिति नाम, जिन प्रमितियों के, जिस ज्ञान के जो सब प्रकार है, ज्ञान के प्रकार, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान आदि आदि, है कि नहीं। यासाम प्रमिति नाम तासाम, वो सभी प्रमितियों का, सभी ज्ञानों का, प्रकर्षेण शांति ही, विशेष रूप से शांति, उसको कहते क्या, प्रशांति, अर्थात उपराम। ठीक, मतलब क्या हुआ कि यत्र सुषुप्त हो, जिस सुषुप्ति में, सा सर्व प्रकार प्रमिति, सभी प्रकार के ज्ञान की क्या हुई है, प्रशांति, है कि नहीं। ऐसी है वो कौन, सुषुप्ति। तो ये जो शब्द आया है सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, सुषुप्ति का विशेषण, ये इसके लिए पर्यायवाची शब्द यदि लिखना हो तो बताते हैं क्या, सर्व प्रकार ज्ञानाभाव इत्यर्थः। सर्व प्रकार ज्ञानाभाव, ठीक है, सभी प्रकार के ज्ञान का अभाव है, किसमें, सुषुप्ति में, ठीक है। तो चलिए, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति ही। अब फिर बोलेंगे फिर दूसरे दिन व्यवहार कैसा होगा, नष्ट होता है तो उत्तर दे रहे नष्ट नहीं होता है, क्या होता है, लीन। तो उसको लिख रहे हैं बुद्धेः बीजात्मना। तो बुद्धेः शब्द का अर्थ है अंतकरणस्य, बुद्धि नाम अंतकरण, संस्कार को लेकर अंतकरण लीन हो जाता है सुषुप्ति में, ठीक है। सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है कौन, अंतकरण, संस्कार को लेकर अपने अपने संस्कार सहित अंतकरण सुषुप्ति काल में अविद्या में क्या हो जाता है, लीन। तो बुद्धेः मतलब अंतकरणस्य, बीजात्मना, बीजात्मना का अर्थ लिखिए संस्कारात्मना, संस्कारात्मना अर्धविराम, कारण अज्ञानात्मना इत्यर्थः, कारण अज्ञानात्मना, कारण अज्ञानात्मना, ठीक। बीज रूप से बुद्धि लीन होती है, बीज रूप से मतलब संस्कार आत्मना, संस्कार रूप से रहती है, सूक्ष्म रूप से रहती है, एक अर्थ। क्यों वहां कारण जो अज्ञान, कारण शरीर कौन है, अज्ञान, उस अज्ञान में, अज्ञान रूप में हो जाती है कौन, बुद्धि लीन हो जाती है, उसमें घुल मिल जाती है, उससे अलग दिखाई देती नहीं है, ये उसका कहने का भाव है। तो बीजात्मना, ठीक है, कारण जो अज्ञान, उस अज्ञान, अज्ञानात्मना एव अवस्थिति ही, अवस्थित रहती है, स्थिति रहती है, इसी का नाम है क्या, सुषुप्ति ही। हो गया जी, कि जिसमें सभी प्रकार के ज्ञान लीन हो जाते हैं और बुद्धि भी अर्थात अंतकरण भी अपने संस्कार को लेकर उस अज्ञान में लीन हुआ रहता है, वो हो गई क्या जी, सुषुप्ति, ठीक है। आगे तो बोलेंगे सभी प्रकार के ज्ञान का अभाव रहता है सुषुप्ति में, यह हम कैसा समझे, इसके लिए क्या प्रमाण, कोई पूछ सकता है क्या, कि सुषुप्ति अवस्था में प्रत्यक्ष, अनुमिति वगैरह वगैरह कोई ज्ञान नहीं रहता है, सभी ज्ञान लीन हो जाते है कि नहीं, तो कोई ज्ञान नहीं रहता, इसके लिए प्रमाण क्या। तो उसके लिए प्रमाण बता रहे सबका अनुभव, क्या अनुभव दे रहे आगे, एतस्य पद आया ना, एतस्य, एतस्य का अर्थ लिखिए सुप्त प्रबुद्धस्य जीवस्य, सुप्त प्रबुद्धस्य जीवस्य, सुप्त प्रबुद्धस्य जीवस्य मतलब क्या, सुषुप्ति से जगा हुआ जीव, कोई भी प्राणी पहले सो गया गाढ़ निद्रा में 6-7 घंटा जो भी होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ, जग गया। तो जगने के बाद मतलब जागृत अवस्था में आ गया, तो जागृत अवस्था में आने के बाद क्या बोलता है वो, मैं इतना अच्छी तरह से सो गया था, तो कब दिन अस्त हो गया पता भी नहीं चला, है कि नहीं। सुबह 9 बजे भोजन किया और जे सो गया तो रात के 8 बज गए, पता भी नहीं चला भाई,
कुछ भी नहीं जानता था। अरे पता नहीं तुमको, यहां से कितना बेटा हाथी गए, हाथी का कलर का समूह गया और दिंडी गई, तो पता नहीं, कुछ भी नहीं पता वो आपको, कुछ भी माहित नहीं आपल्याला, कळलं की नहीं? क्या कहता है, न वेदमी, कुछ भी मैं जानता नहीं था। अब देखिए, यदि सुषुप्ति में कुछ ज्ञान रहता तो बोलना चाहिए था हाँ हाँ मुझे प्रत्यक्ष था, अनुमान था, कुछ ज्ञान था। बोलता है कि आदमी नहीं, इसका मतलब सभी ज्ञानों का अभाव है। कहा? सुषुप्ति में। और सबका अनुभव है, ये प्रमाण दे दिया सबके अनुभव का, वही लिखा। एतस्य, आगे क्या है, एतस्य किंचित न वेद्मि इति किल प्रतीति ही, जगत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किंचित न वेद्मि, कुछ भी नहीं मैं जानता था, इति इस प्रकार से, किल प्रतीति, किल यह अव्यय है, प्रसिद्धि द्योतक अव्यय है, मतलब सब जगत में इस बात की प्रसिद्धि है। किल प्रसिद्धार्थी है कि नहीं, प्रसिद्धार्थ में अव्यय है। किंचित न वेद्मि, न वेद्मि का अर्थ लिखे न जानामि, इति प्रतीति प्रसिद्धा इत्यर्थ। न जानामि इति प्रतीति प्रसिद्धा इत्यर्थः। न जानामि इति प्रतीति प्रसिद्धा इत्यर्थः। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिए, बात चल रही है सुषुप्ति की। तो सुषुप्ति अवस्था में यदि समझ लीजिए, बुद्धि का कार्यभूत जो वृत्ति, बुद्धि का कार्य कौन है? वृत्ति, अंतकरण, बुद्धि मतलब अंतकरण, उसका ही परिणाम है कौन? वृत्ति। यदि वो वृत्ति रहती कब? सुषुप्ति में, है कि नहीं, तब मैं कुछ नहीं जानता था ऐसी प्रतीति नहीं होती। जबकि ऐसी प्रतीति हो रही है, इसका मतलब बुद्धि का, अंतकरण का परिणाम स्वरूप जो वृत्ति, वह सुषुप्ति काल में नहीं है, अर्थात लीन हुई है। अब जागृत में देखिए, जागृत में आदमी बोलता है क्या, मैं इसको नहीं जानता हूं, ये नहीं मैं नहीं जान रहा हूं, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। क्यों? कि जागृत अवस्था में बुद्धि अर्थात अंतकरण, उसका परिणाम स्वरूप वृत्ति है। कहा? जागृत अवस्था। इसीलिए मैं कुछ नहीं जानता, यह प्रतीति नहीं होती है जागृत अवस्था में, किंतु सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जानता था, यह प्रतीति होती है कि नहीं? क्यों? इसका मतलब वहां पर बुद्धि का परिणाम स्वरूप जो वृत्ति, वो वहां पर नहीं है, अर्थात सभी वृत्तियां वहां सुषुप्ति में लीन हो चुकी है, यह उसका अर्थ हुआ। ठीक है जी। तो न वेद्मीति लिखा है ना, तो इस पर एक वाक्य टिप्पणी लिखते हैं। यदा यदा बुद्धि कार्यभूता वृत्ति बुद्धि कार्यभूता वृत्ति स्यात् तदा तदा किंचित न वेद्मि, किंचित न वेद्मि इति प्रतीति ही न स्यात्। न वेद्मि इति प्रतीति ही न स्यात्, पूर्ण विराम। जागृत स्वप्नयोः तथा प्रतीतेः अभावात् इति भावः। जागृत स्वप्नयोः तथा प्रतीतेः अभावात् इति भावः। ठीक है जी। अर्थ देखिए, यदा बुद्धि कार्यभूता वृत्ति, बुद्धि अर्थात अंतकरण, उसका कार्यभूत कौन है जी? वृत्ति। वृत्ति ही स्यात्, तदा यदि वृत्ति रहती है तब तो किंचित न वेद्मि इति प्रतीति न स्यात्। जब वृत्ति रहती है तब
मैं कुछ नहीं जानता, ये प्रतीति होती नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में वृत्ति है ना, इसलिए न वेदमी ये प्रतीति होती नहीं है। समझ में आया? सुषुप्ति में भी यदि वृत्ति रहती, बुद्धि का अंतकरण का कार्यभूत जो वृत्ति वो यदि रहती, तब न वेदमी ये प्रतीति नहीं आती। जबकि न वेदमी मैं कुछ भी नहीं जानता था, ये प्रतीति हो रही है, इसका मतलब बुद्धि का कार्यभूत वृत्ति वहां पर नहीं है। अर्थात बुद्धि का कार्य जो वृत्ति, उसका लय हो चुका है। कहां पर? सुषुप्ति अवस्था में। हो गए कि नहीं? ये सबका अनुभव है। तदा किंचित न वेदमी इति प्रतीति न स्यात्। क्यों? कि जागृत स्वप्नयो हो, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में तथा प्रतीति है अभावात, न वेदमी प्रतीति होती नहीं, क्योंकि वहां पर वृत्ति है। हो गया? कहने का भाव क्या हुआ? सुषुप्ति में कोई वृत्ति रहती नहीं है, कोई ज्ञान रहता नहीं है, सब लीन हो चुके हैं। हो गया जी। ऊपर के श्लोक का जो अंतिम पाद था उसको ही अनुभव के बल पर सिद्ध कर दिया इस श्लोक में। ठीक। अब ये सबका अनुभव हुआ फिर कि न वेदमी ये प्रतीति सबको आती है। जागृत अवस्था में आने के बाद कुछ नहीं जानता था, अर्थात कोई ज्ञान सुषुप्ति में नहीं है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है ना? सामान्य रूप से अज्ञान का तो ज्ञान है, वो भी अज्ञान की वृत्ति के द्वारा क्या कुछ नहीं जानता था, है कि नहीं? ये भी एक क्या एक प्रकार का ज्ञान ही है, और सुख से सोया था। ठीक है, चलिए, तो ये अनुभव है। अब कोई बोलेगा कि भले आपको अनुभव हो, है कि नहीं, किंतु हमको ये नहीं जच रहा है, तो उसके लिए कह रहे जगत प्रसिद्ध है। अनुभव के बारे में भी यदि कोई विवाद करता है तो उसके लिए उत्तर दिया कि भाई ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, किंतु इस बात का सभी जगत में प्रसिद्धि है। ठीक है ना? तो जगत प्रसिद्ध है। हो गया? तो चलिए, तो क्या हुआ? कारण शरीर बताया, कारण शरीर की अवस्था बताई, और कारण शरीर की अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था है वो ऐसी अवस्था है कि वहां पर किसी इंद्रिय की अथवा अंतकरण की कोई वृत्ति वहां पर रहती नहीं है। सभी ज्ञानों का, सभी इंद्रियों का वहां पर लय हुआ रहता है। ये हो गया, ये सब अनात्मा के अंतर्गत है। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर अब दो श्लोक में स्पष्ट करेंगे कि यहां तक इतना जो लंबा चौड़ा विचार किया, तो ये सब अनात्मा कौन है और आत्मा कौन है, इसका पृथक करके दिखाएंगे, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। अब 2 श्लोक हो जाएंगे तो अनात्मा क्या क्या है वो बात पूरी हो जाती है, फिर आत्मा क्या है उसको बताएंगे आगे। ठीक है, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम